वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंकगन। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, उन्हीं में से कुछ का प्रयोग आज हम इस वीडियो में करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। इस लेक्चर में हम एट, ऑन और इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना सीखेंगे। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखने के लिए हमें 3 वर्ड अराइव्ड, व्हेन और वेयर का यूज करेंगे। मान लीजिए किसी सेंटेंस में किसी पर्सन के पहुंचने का जिक्र हो रहा है, यानी अराइव्ड का जिक्र हो रहा है, तो उस सेंटेंस को देखकर हम प्रश्न पूछेंगे कि व्हेन या वेयर, तभी हम इस प्रीपोजिशन के यूज को समझ पाएंगे। चलिए, व्हेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एट, ऑन और इन। एट, ऑन और इन में। और वेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एट और इन में। तो चलिए पहले व्हेन वाले पार्ट को समझते हैं। व्हेन का क्या मतलब होता है? कब यानी हमें समय का बोध हो रहा है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। जब हमें उस पर्सन के पहुंचने का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट समय अवधि मालूम हो, तो वहां पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे जानवी अराइव्ड एट 8 o'clock या जानवी अराइव्ड एट मिडनाइट। एक स्पेसिफिक टाइम है, तो जहां पे स्पेसिफिक टाइम होगा या एग्जैक्ट समय अवधि होगा, वहां पर हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। 8 o'clock, 7 o'clock, 4 o'clock, 7 PM, 8 PM, 3 PM, 2 AM, मिडनाइट, नून, ये सब स्पेसिफिक टाइम है। इनके लिए हमेशा एट का प्रयोग होगा। तो चलिए अब ऑन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऑन कहाँ यूज होगा। स्पेसिफिक टाइम या एग्जैक्ट समय अवधि छोटे टाइम को दर्शाता है, लेकिन जब सेंटेंस में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ना देकर थोड़ी बड़ी समय अवधि दिया हो, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस में 1 डे का जिक्र हो या 1 डेट का जिक्र हो, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। डे में क्या आ जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे डे में आ जाएंगे। और डेट की बात करें तो 1 जनवरी, 5 फरवरी, 23 मई, 24 मई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब डेट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा समय अवधि है स्पेसिफिक टाइम के अपेक्षा। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि एक पूरे दिन की बात हो या किसी डेट की बात हो, तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना सीख लें। इनका प्रयोग बड़े समय अवधि के लिए किया जाता है। बड़े समय अवधि मतलब एक दिन से बड़ा समय अवधि। जैसे मंथ के लिए, सीजन के लिए, या ईयर के लिए, डिकेड्स के लिए, या सेंचुरी के लिए, या लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तो मंथ में क्या आ जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सीजन में विंटर, समर, स्प्रिंग, कुछ भी हो सकता है। ईयर में
2001, 2002, 2001, 2005, 2015, 2020, 2022, 2025 डिकेट्स में 50s, 60s, 70s, 80s, 90s डिकेट्स 10 साल का होता है। ये एक बड़ी समय अवधि है। तो इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। सेंचुरी में 18th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या लॉन्ग पीरियड ऑफ पास्ट या फ्यूचर, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग वेयर वाले पार्ट को देख लेते हैं। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, यानी यहाँ पर प्लेस का बोध होता है, स्थान का बोध होता है। इस जगह हम लोग एट या इन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एट का प्रयोग कहाँ होता है। यदि सेंटेंस में एग्जैक्ट या स्पेसिफिक स्थान का जिक्र हो तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट ऑफिस, एट एयरपोर्ट, एट अशोका होटल, एट मंदिर, ये सब प्लेस जो है स्पेसिफिक हैं, एग्जैक्ट हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कहाँ पर, ये एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इन के बारे में जान लेते हैं कि इन प्रीपोजिशन स्थान के लिए कहाँ यूज होता है। यदि सेंटेंस में सिटी, स्टेट या कंट्री दिया हो तो वहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। अब इनमें एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताता है। सिटी में कहाँ ये नहीं बताएगा आपको, राज्य में कहाँ ये नहीं बता रहा है, या कंट्री में कहाँ ये नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। जैसे लखनऊ, तो इसके पहले इन लगेगा, इन लखनऊ, लखनऊ में कहाँ, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहा है। इन दिल्ली, इन इंडिया, तो जहाँ पर सिटी, स्टेट या कंट्री होता है उसके पहले हम लोग इन लगाते हैं। जैसे वैभव विल बी अराइविंग इन इंडिया ऑन संडे। इंडिया जो स्थान है स्पेसिफिक नहीं, इंडिया में कहाँ, ये बड़ा प्लेस है, तो इसलिए इंडिया के पहले इन लगाएंगे। और संडे, संडे क्या है, एक दिन है, तो इसके पहले ऑन लगाएंगे। पिरामिड दिख रहा होगा, इस पिरामिड के एरिया से हम लोग एट, ऑन और इन प्रीपोजिशन के यूज का रेंज समझेंगे। जैसे आपको एट दिख रहा है, इसका एरिया छोटा है, छोटा इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेंज कम होगा, मतलब ये किसी छोटे समय के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होगा। ऑन का एरिया एट से बड़ा है थोड़ा सा, तो इसका रेंज बड़ा है, यानी ये एक दिन हो या एक डेट हो उसके लिए ऑन का यूज होता है। और जो इन है, इन का एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ये ज़्यादा बड़े समय अवधि के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस पिरामिड को आप लोग याद रखेंगे तो आसानी होगी आपको प्रीपोजिशन के यूज में। चलिए देख लेते हैं। जानवी अराइव्ड एट 8 o'clock, ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है। या जानवी अराइव्ड एट मिडनाइट, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गजेंद्र अराइव्ड ऑन संडे, संडे क्या है, एक दिन है। या गजेंद्र अराइव्ड ऑन 22 मई, तो ये क्या है, ये एक डेट है। या गजेंद्र अराइव्ड ऑन न्यू ईयर्स डे, क्या है, न्यू ईयर्स डे एक दिन है। तो यहाँ पे तीनों या तो एक डेट बता रहे हैं या एक दिन बता रहे हैं, तो इसलिए इसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। तीसरा देख लेते हैं। जोगिंद्र इज प्लानिंग टू विजिट इन जून, जून क्या है, एक मंथ है। ठीक है, तो मंथ हो उसके पहले क्या यूज होता है, इन। या जोगिंद्र इज प्लानिंग टू विजिट इन विंटर,
विंटर क्या है, एक सीजन है, बड़ा टाइमिंग है, तो इसके पहले भी इन का प्रयोग होगा। या जोगिंद्र इज प्लानिंग टू विजिट इन 2021, ये क्या है, ये एक ईयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। ठीक है, ये वेन के केस में था, यानी ये कब, टाइमिंग का बोध हो रहा है इसमें। अगर वेयर का देखें, यानी कहाँ, कहाँ में क्या होता है, एट और इन का प्रयोग होता है। तो मान लीजिए जानवी विजिट एट होटल, या एट ऑफिस, या एट एयरपोर्ट, तो ये स्पेसिफिक प्लेस का जिक्र हो रहा है, इसके पहले एट का प्रयोग होगा। या जोगिंद्र इज प्लानिंग टू विजिट इन इंडिया, ये एक कंट्री का यूज हो रहा है, तो वहाँ इन का प्रयोग होगा। या इन महाराष्ट्र, इसमें राज्य है इसलिए इसके पहले इन का प्रयोग होगा। या इन चंडीगढ़, ये बड़ा शहर है, तो इसके पहले क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। चलिए, ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाएं जो टाइमिंग को दर्शा रहे हैं, तो हम लोग एट, ऑन या इन का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 8 o'clock दिया है, तो 8 o'clock क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एट का प्रयोग। मंडे क्या है, मंडे एक दिन है, एक दिन के लिए क्या होता है, यूज, ऑन का यूज होता है। ये समर दिया हुआ है, समर क्या है, ये सीजन को दर्शा रहा है, तो सीजन के लिए यानी बड़ा समय है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे क्या है, एक दिन है, तो एक दिन के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, एक दिन के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, या एक डेट हो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, नून, नून यानी दोपहर, दोपहर यानी क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। आगे क्या दिया है, 30 जनवरी, 30 जनवरी क्या है, 30 जनवरी एक डेट है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हमें प्रीपोजिशन एट, ऑन या इन का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है, सृष्टि अराइव्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, एयरपोर्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, उत्तर प्रदेश, फिलिंग द ब्लैंक्स, 10 o'clock। तो हम देखेंगे एयरपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। आगे क्या दिया है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। आगे दिया है 10 o'clock, 10 o'clock क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सृष्टि अराइव्ड एट एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एट 10 o'clock। अगला सेंटेंस देखते हैं, कृतिन अराइव्ड पटना समर, तो पटना क्या है, पटना एक सिटी है, बड़ी सिटी है, तो सिटी के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है, समर, समर क्या है, समर एक सीजन है, मौसम है, यानी बड़ी अवधि, टाइम की बड़ी अवधि, तो बड़ी समय अवधि के लिए या बड़े टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इनका आप लोग एरिया देखिए कितना रेंज है, इनका बड़े टाइम अवधि के लिए यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वैभव अराइव्ड बनारस एयरपोर्ट ट्यूसडे, तो बनारस एयरपोर्ट क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट। आगे क्या दिया है, ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है, एक दिन है, तो एक डेट या एक दिन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑन का प्रयोग करते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन। मेरी भाषा में कहें तो इंग्लिश एक हिपोक्रेट लैंग्वेज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। ये इस यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सब समय को बताते हैं, यानी वेन का केस आ रहा है, समय को बता रहे हैं। लेकिन एट, ऑन, आर, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग यस्टरडे, लास्ट ईयर या नेक्स्ट वीक के पहले नहीं करते हैं। जैसे साक्षी केम यस्टरडे, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। साक्षी अराइव्ड यस्टरडे, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। साक्षी विल बी अराइविंग नेक्स्ट वीक, इसके पहले नहीं लगेगा। साक्षी अराइव्ड, ऑलरेडी अराइव्ड लास्ट ईयर, इसके पहले भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ना ऑन लगेगा, ना एट लगेगा। जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर के पहले इन, एट, ऑन का प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह होम जहाँ आए, यानी वेयर, प्लेस का बोध हो रहा है। जहाँ पे होम आए, ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसके पहले भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अगले वीडियो में हम इन प्रीपोजिशन का यूज डिटेल में पढ़ेंगे।